everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज कितागावा उतामारोस उकियो। कितागावा उतामारो थे कौन, और साथ ही साथ इनका जो आर्ट कल्चर था, आर्ट फॉर्म था जिसे हम लोग उकियो के नाम से जानते हैं, उसी को इन डिटेल हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे कि ये जो उकियो आर्ट फॉर्म था, ये जो पेंटिंग स्टाइल था, उसके बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे कि कैसे ये इतना ज्यादा फेमस हो गया और किसने ये आर्ट फॉर्म दिया था। कितागावा उतामारो ने, जो एक आर्टिस्ट थे। Who was Kitagawa Utamaro? Kitagawa Utamaro थे कौन? Kitagawa Utamaro was a famous Japanese artist during the Edo period. Edo period हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, 1603 से लेके 1867 तक का टाइम पीरियड जो जापानीज हिस्टोरिकल एरा के तौर पे काउंट किया जाता है। उस टाइम पे जो एडो पीरियड है, एडो को ही टोक्यो कहा जाता है आज। तो टोक्यो जो है, जब उसे कैपिटल सिटी बना करके रूल किया करते थे सभी रूलर्स, तो उस टाइम को कहा गया एडो पीरियड, जब एडो यानी टोक्यो कैपिटल सिटी था। और कितागावा उतामारो की जो पूरी लाइफ थी वो कब से कब तक चली, उनका जन्म हुआ 1753 में और उनकी डेथ हुई 1806 में। तो कितागावा उतामारो जो थे वो एक बहुत ही फेमस जापानीज आर्टिस्ट थे और ये प्रिंट्स भी बनाया करते थे। और जिस फॉर्म में ये प्रिंट्स बनाया करते थे, जिस स्टाइल के ये प्रिंट्स बनाया करते थे, उसी आर्ट फॉर्म का नाम पड़ गया उकियो। ये एक फेमस जापानीज आर्टिस्ट थे एडो पीरियड के, एडो टाइम पीरियड पे। वेल नोन फॉर क्रिएटिंग वुड ब्लॉक प्रिंट्स कॉल्ड उकियो। इन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे अपने वुड प्रिंट्स को लेकर के, वुड ब्लॉक प्रिंट्स को लेकर के, जिन्हें उकियो के नाम से जाना जाता था। और स्पेशली इन्हें प्रॉपरली अगर प्रोनाउंस किया जाए तो उकियो ए के नाम से जाना जाता था इन प्रिंट्स को। और उकियो का मतलब क्या होता है? पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। फ्लोटिंग वर्ल्ड, तैरता हुआ वर्ल्ड नहीं दिखाते थे ये, एक तरह से यहाँ पे फ्लोटिंग वर्ल्ड, चेंजिंग वर्ल्ड के बारे में बात की जा रही है। वर्ल्ड में काफी सारे चेंजेस आते जा रहे हैं, हम अर्बनाइज होते जा रहे हैं, काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, जिसे इन्होंने अपने प्रिंट्स में रिफ्लेक्ट किया, शो किया। Symbolize the changing, joyful and lively aspects of city culture, especially in Edo और Tokyo। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रिंट्स में जो डेली वे एस्पेक्ट्स थे, डेली लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स थे, उन सबको शो किया। डेली लाइफ की एक्टिविटीज को इन्होंने अपने प्रिंट्स में शो किया। इन्होंने वर्ल्ड कैसे चेंज हो रहा है उसके बारे में इन्होंने पेंटिंग्स बनाई। जॉयफुल यानी एक तरह से एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, हमारे वर्ल्ड में जितने भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें डेवलप होती जा रही हैं, उसको लेकर के इन्होंने पेंटिंग बनाई। लोगों को थोड़ा जॉयफुल फील करवाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जो लोगों को पसंद है, डेली वे लाइफ में जो काम करना पसंद करते हैं लोग, उससे रिलेटेड प्रिंट्स बनाए। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, नेचर से रिलेटेड भी प्रिंट्स काफी सारे बनाए थे, जो बहुत ज्यादा फेमस हुए, नेचर से रिलेटेड प्रिंट्स। स्पेशली एडो में यानी टोक्यो में किस टाइप से जो कल्चर है वो और ज्यादा चेंज होता जा रहा था, किस टाइप से लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे थे, उनको लेकर के इन्होंने कितागावा उतामारो ने पेंटिंग्स बनाई थी, प्रिंट्स बनाए थे। These prints often portrayed beautiful women, actors, nature and daily life। ये खास करके अपने प्रिंट्स में किन सब चीजों की इमेजेस बनाया करते थे? ब्यूटीफुल वुमेन की, यानी कि सुंदर सुंदर वुमेन्स की ये पेंटिंग बनाया करते थे, प्रिंट्स बनाया करते थे। एक्टर्स की भी प्रिंट्स बनाया करते थे, काफी सारे एक्टर्स की। नेचर से रिलेटेड काफी सारे इन्होंने ऐसे प्रिंट्स बनाए हैं जो बहुत ज्यादा ही फेमस हुए। जैसा जो बहुत फेमस कार्टून है डोरेमोन, उसमें भी काफी बार आपको ऐसे नेचर से रिलेटेड प्रिंट्स देखने को मिल जाएंगे जो कितागावा उतामारो जो है उन्होंने बनाए थे। जो आर्ट फॉर्म इन्होंने दिया था उकियो स्टाइल के, काफी सारे पेंटिंग्स या कह लो प्रिंट्स आपको डोरेमोन कार्टून में भी देखने को मिल जाएंगे। और डेली लाइफ से रिलेटेड भी काफी सारे प्रिंट्स इन्होंने बनाए, डेली लाइफ एक्टिविटीज करते हुए लोगों को दिखाया, काफी सारे प्रिंट्स इन्होंने बनाए डिफरेंट काइंड्स के। उतामारो became famous for his portraits of women known as बीजिंगा आर्ट। जो कितागावा उतामारो थे ये बहुत ज्यादा फेमस हुए किन प्रिंट्स को लेकर के, जो भी ये ब्यूटीफुल वुमेन के प्रिंट्स बनाया करते थे, उन प्रिंट्स को लेकर के, उन पेंटिंग्स को लेकर के ये बहुत ज्यादा फेमस हुए। इन्होंने काफी सारे सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं वुमेन की, जिसे बीजिंगा आर्ट भी कहा जाता है।
His prints showed, अब जितने भी इन्होंने ये प्रिंट्स बनाए थे, पेंटिंग्स बनाए थे, उन प्रिंट्स में हमें क्या देखने को मिला? एक्सप्रेसिव फेसेस, काफी सारे एक्सप्रेसिव, काफी अच्छे एक्सप्रेसिव फेसेस, इन्होंने एक्सप्रेशन शो किए हैं फेसेस पे, काफी सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं। एक तरह से उन पेंटिंग्स को देख करके हम लोग गेस कर सकते हैं कि जो पेंटिंग में पर्सन है वो कैसा फील कर रहा है, वो खुश है, दुखी है, तो इन्होंने अच्छे से एक्सप्रेशंस शो किए हैं उस पेंटिंग में, जितने भी लोग बनाए हैं उनके फेसेस पे अच्छे से इन्होंने एक्सप्रेशन शो किए हैं। फाइन डिटेल्स इन हेयर स्टाइल्स एंड क्लोथिंग, अब हेयर स्टाइल्स पे और कपड़े पहनने का जो तरीका है उस पे इन्होंने बहुत ज्यादा गौर किया। जो ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं जापान के, जिसे हम किमोनो भी कहते हैं, वो ड्रेसेस पहने हुए इन्होंने वुमेन्स को ड्रॉ किया है, और वुमेन्स के जो हेयर स्टाइल्स हैं उस पे बहुत ज्यादा फाइन डिटेल्स की हैं, काफी सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल्स दिखाए हैं। फाइन डिटेल्स करें हेयर स्टाइल्स पे, क्लोथ्स पे काफी ज्यादा फाइन डिटेल्स हमें देखने को मिली, अच्छी खासी फिनिशिंग देखने को मिली है इनकी पेंटिंग्स में। इमोशंस एंड मूड्स ऑफ वुमेन इन डेली लाइफ, अब डेली लाइफ में वुमेन्स के इमोशंस कैसे होते हैं, कैसे चेंज होते रहते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, वो सब भी इन्होंने शो किए हैं अपनी पेंटिंग्स में, डिफरेंट मूड्स दिखाए हैं वुमेन के। These prints reflected Japan's urban culture, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एंड लव फॉर ब्यूटी। अब जितने भी प्रिंट्स इन्होंने बनाए हैं उनसे हमें ये अंदाजा मिलता है, ये हम देख सकते हैं कि ये जितने भी प्रिंट्स कितागावा उतामारो ने बनाए हैं उससे हमें ये पता चलता है जापान का अर्बन कल्चर डेवलप होता जा रहा था, जापान में अब आर्ट कल्चर जो है वो भी डेवलप होता जा रहा था, जापान जैसे जैसे अर्बनाइज होता जा रहा था तो उसके भी हमें प्रिंट्स देखने को मिले। जापान में जो भी हमारी डेली वे एक्टिविटीज हैं उन्हें भी आर्ट फॉर्म में दिखाया गया। तो ये जो प्रिंट्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जापानीज हिस्ट्री में। आर्टिस्टिक एक्सेलेंस, और खास करके इससे इन पेंटिंग से हमें ये भी पता चलता है कि लोग जो हैं वो कितने डिफरेंट काइंड की पेंटिंग्स बना रहे हैं, आर्ट डेवलप हो रहा है वहां पे, आर्टिस्ट जो हैं वो कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाने लगे हैं वो हमें पता चल रहा है। साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि जापानीज जो हैं वो सुंदरता से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, यानी ब्यूटी के टुवर्ड्स इनका एक अफेक्शन देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि इन्हें सुंदरता से प्यार है, सभी सुंदर चीजें इन्हें अच्छी लगती हैं, तो इन्होंने सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं, नेचर की पेंटिंग्स बनाई हैं, नेचर से ज्यादा अट्रैक्टिव और कुछ नहीं है, तो इन्होंने नेचर्स की बहुत ज्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं जो तो बहुत ज्यादा ही फेमस हुई थी, और साथ ही साथ ब्यूटीफुल वुमेन्स की, एक्टर्स की, इन सबकी भी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई कितागावा उतामारो ने। की फीचर्स ऑफ उकियो प्रिंट्स, अब ये जो उकियो प्रिंट्स थे, उकियो आर्ट फॉर्म था, उसमें जितने भी प्रिंट्स बनाए जा रहे थे तो उसके की फीचर्स क्या थे, कैसे हमें प्रिंट्स देखने को मिल रहे थे उकियो आर्ट फॉर्म में। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक का यूज किया जा रहा था। अब जैसे आपको पेपर पे आपने एक इमेज बना दी, एक पिक्चर बना दी, पेंटिंग बना दी, अब आपको काफी सारी बुक्स ऐसी पब्लिश करनी है तो आप हर बुक पे तो वो पेंटिंग बनाओगे नहीं, तो वुडन ब्लॉक्स पे बना दी जाती थी वो पेंटिंग, और उसके बाद आप उन्हीं वुड ब्लॉक्स के थ्रू प्रिंट कर दिया करते थे उन पेंटिंग्स को पेपर पर। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक्स का यूज किया गया, ब्राइट कलर्स का यूज किया गया, फाइन डिटेल्स दी गई, यानी फिनिशिंग काफी अच्छी दी गई पेंटिंग्स में। फोकस ऑन फैशन एंड इमोशन, फैशन को लेकर के काफी ज्यादा फोकस थे ये उकियो पेंटिंग्स में, हमें काफी ज्यादा बायसनेस देखने को मिली फैशन के टुवर्ड्स और साथ ही साथ इमोशंस के टुवर्ड्स। जितने भी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं, जो लोग हैं, जो विमेन हैं, उनकी जितनी भी पेंटिंग्स बनाई हैं उसमें इन्होंने काफी अच्छे इमोशंस शो किए हैं, यानी एक्सप्रेसिव फेसेस बनाए हैं, इमोशंस काफी अच्छे से शो किए गए हैं इनकी पेंटिंग्स में, और काफी ज्यादा ब्राइट कलर्स का यूज किया गया है, फिनिशिंग दी गई है, बहुत ज्यादा सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और नेचर की अगर पेंटिंग्स आपको देखनी है तो उसका तो बेस्ट एग्जांपल है डोरेमोन, जो कार्टून्स हैं उनमें आप देख सकते हो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कितागावा उतामारो थे कौन? वो एक आर्टिस्ट थे, वो प्रिंट्स बनाया करते थे, किस फॉर्म में, किस आर्ट फॉर्म में? उकियो। उकियो यानी कि पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, वर्ल्ड कैसे चेंज हो रहा है, काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं वर्ल्ड में, वर्ल्ड अर्बनाइज्ड होता जा रहा है, तो जापान के अर्बन कल्चर से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड इन्होंने इमेजेस बनानी शुरू करी, प्रिंट्स बनाने स्टार्ट किए, और इन्हीं प्रिंट्स को उकियो आर्ट फॉर्म भी कहा गया। और साथ ही साथ इन्होंने ये बहुत ज्यादा, कितागावा उतामारो जो है ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे ब्यूटीफुल वुमेन की पेंटिंग्स बना करके, जिसे बेजिंगा आर्ट भी कहा जाता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।